शांति। आज 7 तारीख की मुरली में बाबा ये समझाने दे रहे हैं हेडलाइंस में कि बच्चे अभी आप पुजारी से पूज्य बन रहे हो, पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनने। तो इस संगम युग की जो पढ़ाई बाबा हमें आके पढ़ा रहे हैं, इस आधार से जो अभी हम पुजारी बने हैं, पूज्य बन रहे हैं, और बाबा आके हमें आप समान पूज्य बनाने की शिक्षा भी दे रहे हैं कि इस शिक्षा के आधार से हम लोग पूज्य बन जाएं। और आज का प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है। उत्तर में बाबा बता रहे हैं तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वसा लेके ही छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हम संगम युग पर है, तो हमें इस बात का पता चला है कि ये पुरुषार्थ का समय है। जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हम प्राप्ति को पाएंगे। तो एक ही समय है पुरुषार्थ करने की और प्रारब्ध को पाने की। तो ये दृढ़ विश्वास है कि हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तो बाप की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होता है। तो इस पुराने शरीर में रहते हुए अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा के साथ जब हम बुद्धि योग को जोड़ेंगे तब हमारे विकर्म विनाश होंगे और बाबा के साथ हम परमधाम जाएंगे। तो बाबा हमें घर का सहज रास्ता बताते हैं। तो इससे पहले जब हम भक्ति मार्ग में थे तो घर का रास्ता पता नहीं था। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान जब हमें मिला तो बाबा ने हमें सब सत्यता का पहचान दिया कि अभी हम यहाँ पे अपना पाठ बजा रहे और हमें जाना है अपना सच्चा घर जो है परमधाम। तो अभी बाबा हमें घर का रास्ता बता रहे हैं और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वापस जाने के लिए। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्मा ये तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती है। बल पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्मा ये आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। देखिए बाबा हाँ बोलिए दीदी। बाबा यहाँ पे आत्मा का ज्ञान कितने अच्छा से बाबा बता रहे हैं कि जब हम भक्ति करते थे ना तो हमें आत्मा का रूप कैसा होता है और आत्मा कहाँ स्थित रहती है इस बात का तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता था। तो बाबा आज कह रहे हैं आत्मा मेल है, और जब वो शरीर धारण करती है तब जाके स्त्री या पुरुष की शरीर धारण करती है और उस आधार से उसका जेंडर व्यक्त होता है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा कैसी है इस बात को कोई नहीं जानता है ना। तो आत्मा एक छोटा सा बिंदु है, उसे हम इन आंखों से देख नहीं पाएंगे, वो चैतन्य शक्ति है। तो इस सत्यता को हम नहीं जानते थे ना जब हम भक्ति करते थे। तो यही बात की समझाने बाबा यहाँ दे रहे। लेकिन कहने के लिए तो मुंह से कहते हैं कि ओम शांति ओम शांति, मना ये तो इस ज़बानी बातचीत जैसी हो गई कि सिर्फ बोलना ओम शांति। लेकिन
अपने आप को आत्मा मानना और अपने स्वधर्म को पहचानना कि मैं आत्मा हूं और मेरा स्वधर्म शांति है। तो ये तो हम पहले नहीं जानते थे ना। अभी बाबा ने अभी समझाया और हम समझ के ओम शांति कहते हैं आत्मिक स्थिति में रह के। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहाँ ये नॉलेज रहती है हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं है, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप की बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें। ऐसे बहुत तोड़े हैं, नंबर वर बुद्धि है ना। कब बोलिएगा। देखिए बाबा यहाँ कह रहे हैं भैया कि आत्मा की पहचान हम साथ में ले जाते हैं, क्योंकि जब से हम पाठ बजा के आए ना द्वापर से, तो हम देहाभिमान में आए। तो इस संगम युग पे हमें ज्ञान मिलता है आत्माभिमानी बनने का। तो ये जो ज्ञान हम लेके जाते हैं ये हमारे लिए काम आता है सत्युग और त्रेता युग में। तो वहां जब हम पाठ बजाते हैं आत्माभिमानी होकर, तो हम ये कहते हैं कि मैं आत्मा ये शरीर को छोड़ दूसरा शरीर ले रहा हूं। और यहाँ पर बाबा कहते हैं कि इस बात को सब नहीं जानते, इसमें भी नंबरवार है। और भक्ति मार्ग में क्या करते थे कि मोटा रूप में लिंग रूप को बनाकर फिर पूजा करते थे। तो मना परमात्मा को मानते हैं, लेकिन वह छोटे सी चैतन्य शक्ति बिंदु रूप में है परमात्मा, ये बात को हम नहीं जानते थे। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्य को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। बोलिए का। देखिए बाबा वही बात कह रहे हैं ना कि जब आत्मा क्या चीज है, कहाँ पे टिकी हुई है, यही जब हम नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। तो जब हम जानेंगे तब मानेंगे और दूसरों को भी बता सकेंगे। तो पहले हमें इस बात की समझ लेने की, आत्मा चैतन्य शक्ति है, भ्रुकुटी के मध्य में स्थित होती है और परमात्मा भी चैतन्य शक्ति है। तो इस ज्ञान को हमें धारणा करनी भी है और दूसरों को करानी भी है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हो, बाप कौन है यह नहीं जानते, सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं,
हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान है, वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। बोलिए का। कि बाबा कहते हैं कि आत्मा, इतनी छोटी सी आत्मा 84 जन्म का पाठ बजाती है। तो ये भी राज जब बाबा के समझाते हैं तब हमें पता चलता है। और बाबा कहते हैं कई लोग तो ऐसे हैं कि सुनते हैं और फिर चले जाते, तो उनको सिर्फ सुनना ही अच्छा लगता है, ना उसको धारणा करते। तो कई लोग ऐसे भी हैं कि जो कह देते हैं कि भगवान है नहीं, नास्तिक है। तो तुम जानते हो कि ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है, क्योंकि जब तक बाबा ना आए और इस सही ज्ञान न समझाए तब तक कोई समझ ही नहीं सकता कि आत्मा एक छोटी चैतन्य शक्ति है, बिंदी रूप में है, और परमात्मा भी ऐसे हैं। और ये भी नहीं जानते कि हम आत्माओं का, हम सब आत्माओं का एक बाप शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो ये जब समझ में आए तो सबको समझ में आएगा कि सृष्टि चक्र का ज्ञान और आत्मा जन्म लेने के ज्ञान और वर्णों में आने का ज्ञान। तो जब वो पहले अपने आप को आत्मा ही नहीं समझते और परमात्मा को नहीं पहचानेंगे तो तब तक कुछ भी समझ ही नहीं सकते। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी ज़रूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब है पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है, जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा चुरा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। ये चीची दुनिया है, ये है ही मृत्युलोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राजा होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बोलिए का। बाबा कहते हैं सबका पूज्य है ऊंचते ऊंच भगवान। यानी जो हम देवताओं के पूजा करते हैं वो नहीं है ऊंच, लेकिन ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा निराकार है, क्योंकि वो ही आके हमारा भाग्य बना रहा है। कैसा भाग्य बना रहा है? देवता बनने का भाग्य। तो बाबा कहते हैं इस बात को हमें अभी पहचान लेनी है कि ऊंच से ऊंच है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं कि इस आधार से जब तुम पुरुषार्थ करते हो तब तुम पूज्य बनते हो। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तो ये है पढ़ाई जिस आधार से हम पूज्य बन रहे हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है।
आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हो। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों की दिल में जंचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बोलिएगा। देखिए, पतित पावन के लिए बाबा आज कहते हैं, पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए बाबा अभी आ रहे हैं, क्योंकि ये एक कर्तव्य जो है बाबा आपके संगम युग पे जो निभाते हैं अपना, जब तक बाबा ना आए कोई पतित से पावन बन ना सके। तो अपनी जो महत्व है बाबा यहाँ बता रहे हैं कि मैं एक ही हूँ जो पतितों को पावन बना सकता हूँ। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। ये भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। ये तो बुद्धि में याद है ना। याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे, आग ज़रूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना। एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं। बोलिएगा। देखिए, बाबा स्टडी के बारे में कहते हैं कि यहाँ हम स्टडीज करते हैं कि आगे जाके हम लोग कुछ कमाई कर सके या कुछ काम के लिए जा सके। तो बाबा कहते हैं ये जो स्टडी तब पूरी होती है जब विनाश का समय आ ही जाता है, तब तक अंतिम समय तक आपका पढ़ाई चलेगा। तो ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं आगे आने वाले युग के लिए, यानी सत्युग के लिए आत्मा पढ़ रही है, अपने को रेडी तैयार कर रही है ज्ञान के आधार से। तो यहाँ विनाश के लिए कितना सामग्री तैयार हुई है चारों ओर, बाबा कहते हैं साइंस के आधार से। तो हम लोग आत्मा तैयार हो रहे हैं ज्ञान के आधार से नई दुनिया में जाके पाठ बजाने के लिए। सब साइंस वाले तैयारी कर रहे हैं विनाश के लिए। जी बोलिए भाई साहब। हाँ, क्या कहा। सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटैक ऐसे डालते जो लड़ाई ज़रूर लगे। कल्प पहले मुहाफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, बावी थी ना। अभी तो हजारों बॉम्ब्स है। बोलिएगा। देखिए, बाबा कहते हैं कल्प पहले कैसा हुआ था वो रिपीट होने ही वाला है। वैसे ही ड्रामा प्लान अनुसार सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं विनाश के लिए। तो बाबा कहते हैं जो जो जिस जिस समय पे होना है वो तो होके ही रहेगा। तो मनुष्य लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं विनाश के लिए।
ओके। तुम बच्चों को ये ज़रूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस चीची दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनिया ये है दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्तिधाम चली जाएंगी, ये दुखधाम विनाश हो जाएगा जिसको मृत्युलोक कहा जाता है। पहले अमरलोक था, फिर चक्र लगाए, अब मृत्युलोक में आए हो, फिर अमरलोक की स्थापना होती है। वहाँ अकाल मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। शास्त्र में भी बल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। ये भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ है, मृत्युलोक का विनाश ज़रूर होना है। ये 100% सर्टेन है। बाप समझा रहे हैं कि अपने आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बोलिएगा। देखिए बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया मना ही मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। ये दुखधाम है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ये दुखधाम है, तो यहाँ आत्मा दुख भोगती। लेकिन बाबा पवित्र दुनिया किसको कहते हैं? एक है मुक्ति धाम जिसको हम परम धाम भी कहते हैं, और दूसरा है सतयुग। तो इसके लिए अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कहा? परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप ये है बड़ा पेपर। तो बाबा कहते इतना सहज ज्ञान में दे रहा हूँ, आपको कहीं दूर नहीं जाना है, कई मंदिरों में नहीं जाना है, या इधर उधर भटकना नहीं है। आप चाहे एक जगह में भी बैठ के अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाबा कहते हैं, या फिर काम काज करते भी आप मुझे याद करो। लेकिन याद से जब हमारा विकर्म विनाश होता है तो याद करने में भी बड़ी मुश्किल आ जाती है। तो बाबा की याद हमेशा तैरी रहे, इसकी युक्ति बनानी है, और जितना जितना समय हो सके बाबा की याद में रहना है। अच्छा। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना, जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्मा अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये छोड़ नया लेंगे। दुख की बात ही नहीं, यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयाँ आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। बोलिएगा। देखिए बाबा कहते हैं संगम युग है मना, हमारा ये शरीर भी पुराना अंतिम समय का, तो यही आधार बन जाता है पुरुषार्थ करने के लिए आगे आने वाले जन्मों के लिए। तो बाबा कहते हैं इस बात को जानते हुए अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ो।
और अपनी प्राप्ति को बनाते जाओ। तो जितना जितना याद में रहेंगे तो उतना उतना पवित्र बनेंगे, विकर्म विनाश होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि मन मना भव, इनको मंत्र नहीं कहा जाता, क्योंकि ये कोई मुंह से ऐसे निकाल के बोलने वाला शब्द नहीं है कि मन मना भाव। तो बाबा कहते हैं इस शब्द का सही स्वरूप में लाना जरूरी है। तो हमारा जो मन है इसे परमात्मा के साथ लगाना है, तब जाके हमारा विकर्म विनाश होगा। ये नहीं कि जैसे मंत्र बोलता है ऐसे उच्चारण कर दो, मन मना भाव मन मना भाव, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आत्मा की स्थिति में हमें स्थित होना है और एकाग्रचित होके अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ना है, तब जाके हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सजा से छूट पाएंगे। तो देह अभिमान को भी छोड़ना है। अगर हम देहाभिमान में हैं तो हम पक्का आत्मिक स्थिति में नहीं है, और जितना भी भले हम मुंह से बोले कि मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, ये कोई काम का चीज नहीं है, सिर्फ बात बात का रह जाएगा। जब तक आप उस स्थिति में टिक नहीं जाते हो तब तक आपका विकर्म भी विनाश नहीं होगा। तो हमें इसकी समझ लेनी है कि आत्मा बोलना दूसरा होता है और आत्मिक स्थिति में स्थित होना दूसरा होता है। तो बाबा कहते हैं उस स्थिति में स्थित होकर मुझे याद करो, तब जाके आपको प्राप्ति मिलेगी। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, ये है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी है, वही हमारा शांतिधाम है। शांतिधाम सुखधाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे, बोलेगा। देखिए बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की याद से ही पवित्र बनेंगे। तो शिव बाबा की याद कैसे करेंगे? जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तब जाके शिव बाबा याद आएगा सही तरीके से। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की याद से ही पवित्र बनेंगे, ये है मेहनत। क्योंकि हम देहाभिमान में आ चुके हैं अनेक जन्मों में। तो जब हम अपने को प्रयास करते हैं कि हमें आत्माभिमानी बनना है, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है बच्चे। तो मेहनत करके अपने आप को आत्मा समझ पुरुषार्थ करना है। तो परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। आज बाबा ने इस 3 पेज में बार बार दोहराया है कि अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा समझो। यानी कहने की चीज नहीं है, उस स्वरूप में स्थित होने की बात है ये। तो इसे हमें समझकर चलना चाहिए। तो मुख्य तरीका है ही याद की यात्रा। और हम जितना अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखेंगे तो उतना बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग रहेगा। और बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना आत्मा भी पवित्र होती जाएगी। तो याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन। क्यों अभी हम इतनी आसानी से जा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि विकर्म का जो बोझा है ना, वो हमारे सिर पर है, यानी आत्मा में है। तो जब तक आत्मा एकदम हल्का ना हो जाए, अपने विकर्मों को हम विनाश करते जाएंगे तो पवित्र बनते जाएंगे, तब हम मूल वतन तक पहुंच जाएंगे। तो जहां के हम निवासी हैं, क्योंकि हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं और हमारा अपना घर कौन सा है? मूल वतन है। तो वहां जाने के लिए मुझे आत्म स्थिति में स्वरूप में जाना है। और इस संगम युग में ये पुराना शरीर में रहते हुए मुझे विकर्मों को विनाश करना है, ताकि मैं सजा न भुगतूं धर्मराजपुरी में। तो मुझे अभी से विकर्म विनाश करना है और अपने आप को आत्मा समझ एकदम हल्का होके जाना है। तो वही हमारा शांतिधाम है। तो शांतिधाम सुखधाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो। जब बाबा मिलते हैं तब ज्ञान के आधार से तो हमें पता चलता है कि हम शांतिधाम के निवासी हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं सुखधाम में जाने के लिए। तो ये दोनों ही बात की समझ जब बाबा मिलते हैं तब हमें
जानकारी मिलती है और कोई नहीं जानते, क्योंकि भक्ति में ये ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा के पास ही एक ज्ञान होता है और संगम युग पे ही हमें मिलता है। तो उन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है, वही लेंगे, क्योंकि हमने कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया है और फिर अभी कर रहे हैं वर्षा लेने के लिए। मुख्य है याद की यात्रा, भक्ति मार्ग की यात्रा ये अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को ज़रूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सब बोलेगा। बाबा कहते हैं कि मुख्य है याद की यात्रा, क्योंकि ज्ञान हमें बाबा देते हैं याद करने के लिए, ज्ञान और योग। तो इस ज्ञान के आधार से हमें योग में लगना है कि कौन सी विधि से हमें बैठ के बाबा को याद करनी है। तो याद की यात्रा मुख्य है। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होती है, तो जब भक्ति खत्म होती है तभी जाके तो ज्ञान मिलता है और भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये अंतिम समय है। तो संगम युग, जब अभी हम संगम युग पुरुषार्थी हैं, तो भक्ति मार्ग का खलास होना भी ड्रामा में फिक्स है। तो भक्ति मार्ग क्या है? ड्रामा अनुसार द्वापर से शुरू होनी है और भक्ति का फल ज्ञान मिलना है। तो भक्ति चीज क्या है करके बाबा आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब ज्ञान हो तब समझ में आए। जब तक ये ज्ञान हमें ना मिला तो हमें समझ भी नहीं आया था कि भक्ति क्या चीज है। तो अभी ज्ञान के आधार से हमें समझ मिली है कि भक्ति हम द्वापर से करके आए, क्योंकि हमने जो भी बाबा से पाया था, सुख, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, वो खो चुके थे और हम लोग बंधन में फंसते आए, विकर्म को करते आए, देहाभिमान में फंसे। तो इस वजह से हम भक्ति करते आए। ज्ञान मिला है आत्माभिमानी बनने के लिए, विकर्मों को विनाश करने के लिए और अपने आप को आत्मा समझ परमधाम घर वापस जाने के लिए। तो ये सब समझ अभी ज्ञान के आधार से हमें मिला है। तो भक्ति क्या चीज है ये भी हमें अभी समझ में आई है। तो समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलता है। तो भक्ति से तो भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन भक्ति का फल जो ज्ञान मिलता है उससे हमें भगवान मिलता है। तो भक्ति का फल क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान है। ये बात हमें भक्ति करते वक्त पता नहीं चलता है, लेकिन जब हमें ज्ञान मिलता है तब जाके पता चलता है कि भक्ति का फल ज्ञान है। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ, फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो बोलेगा। देखिए, बाबा कहते हैं कि बाप समान बाबा बनाने आए हैं। तो जो बाबा में ज्ञान है वो बच्चे में भी है, बच्चों की बुद्धि से टपकता है। देखिए कितना सुंदर बात बाबा कहते हैं। अभी बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अभी फिर बनाने आया हूँ, 84 जन्म का ज्ञान दे रहा हूँ और बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं। तो आदि मध्य अंत का राज बाबा अभी बता रहे हैं और आप समान बना रहे हैं। 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं।
अनेक बार बाप से वर्षा लिया, यानी बाबा पूरा सृष्टि चक्र का बारे में पूरा वो जो स्मृति है वो दिला रहे कि जैसे आपने पिछले कल्प भी लिया है अभी भी ले रहे, अभी ज्ञान टपक रहा है। तो इतनी खुशी होनी चाहिए जो इस बात को बाबा कहते हैं, जब हम भक्ति करते थे तो कितने अज्ञानी थे, लेकिन ड्रामा में वो भी फिक्स है हमें करना ही है भक्ति। लेकिन ज्ञान जो ऐसी चीज है जो बुद्धि को इतना प्रकाशमय बना देती है, और बाबा के साथ जब हम बुद्धि योग जोड़ते हैं तो आत्मा भी एकदम हल्का हो जाती है और पवित्र बन जाती है। जी भैया बोलिए। ओके बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं, देवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब और नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है तो ज़रूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? आप बोलेगा। देखिए बाबा कहते हैं अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा आ जाता है कि ज्ञान का भी घमंड आ जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो यहाँ भी अपने आप को थोड़ा बहुत जांच करके देखना चाहिए कि मैं आत्मा अभिमानी होकर बिना हेडवेट के मैं निरंकारी आत्मा हूँ, इसकी भी अपने में जांच रखनी है, क्योंकि इसका भी अभिमान नहीं आना चाहिए। तो हम पुरुषार्थ करते हैं, कोई समझते हैं हम बहुत अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ऐसे अपने आप को देखना है, क्योंकि ये जो अपने आप को बढ़ा कर बोलना होता है ये भी देहाभिमान होता है, तो इसकी भी जांच करनी चाहिए। तो प्रदर्शनी भी अच्छी तरह से करनी चाहिए करके बाबा सर्विस के लिए सलाह दे रहे। क्योंकि अभी जब भी बाबा तो अभी हमें मिल गए तो हमें ज्ञान मिल गया, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको अभी बाबा का परिचय नहीं मिला है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी लगाओ और सबको बताओ बाबा के बारे में। अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। बोलेगा। देखिए बाबा कहते हैं ये कितनी मीठी मीठी बातें, और अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है तो वो उतना ही ज्यादा वर्षा भी लेगा। देखिए भक्ति और ज्ञान का कनेक्शन होता है। जब ड्रामा बना हुआ है एक दूसरे में कनेक्टेड है, तो भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हम पुरुषार्थ करके फिर प्रारब्ध को पाते हैं। तो ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाबा कहते हैं कि जो बूढ़ी माताएं होती है वो भी समझ सकती है, क्योंकि ये समझने की बात है। बाबा आके जो ज्ञान दे रहे हैं इसको हमें बुद्धि में समझने की बात है। समझ से ही हम योग में भी जा सकते हैं, तो इसमें मेहनत की कोई बात नहीं है। तो आराम से जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी समझ सकते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचते ऊंचे भगवान शिव, शिव परमात्मा ये नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, बस, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल बोलेगा। देखिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
देखिए हमें सुनने में ये बहुत आसान लगेगा कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा कहते हैं अगर इसको आप सही से समझ के बाबा को याद करेंगे तो आपका विकर्म विनाश होगा और जल्दी से जल्दी ही आप पवित्र बनते जाएंगे। तो ऊंच से ऊंच है शिव भगवान, तो शिव परमात्मा नमः कह देते हैं। देखिए कह देते हैं तो कहना एक अलग बात होती है और समझना एक अलग बात होती है। अभी समझ के बाबा को याद करो कि बाबा कैसे हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं और हमें कौन सी स्थिति में रहते हुए बाबा को याद करना है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो भक्ति का है शिव परमात्मा नमः और यहाँ ज्ञान का आधार है कि अपने आप को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में ज़रूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात ओके का। देखिए भैया बाबा यहाँ पर एक इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होता है ना वो ऐसे ही मिल जाता है हमको, लेकिन बाबा ऐसे कहते हैं कि जब आप जीते जी आपको बनाना है यहाँ अपना भाग्य को, ये दूसरों से मिलने वाला चीज नहीं है। तो ये जब हम संगम युग पर जितना पढ़ेंगे जीते जी तो उतना ही हम प्राप्ति अपने लिए बना रहे हैं। तो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देंगे तो वो फिर संस्कार ले जाएंगे, क्योंकि बाबा की याद में शरीर छोड़ते हैं तो वही संस्कार रहेगा आत्माभिमानी का, तो वो संस्कार भी आत्मा ले जाती है और जीते जी पुरुषार्थ जितनी करती है वो भी ले जाती है। तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। तो ऐसी जो हम संस्कार बनाते हैं तो स्वर्ग में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जितना योग होगा उतना फल मिलेगा। देखिए बाबा इधर ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान के आधार से योग भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जितना हम योगी आत्मा बनेंगे उतना ही फलदायी प्राप्ति हमें मिलेगी, भाग्य रूप। हम अपना ही भाग्य को जागृत कर रहे हैं ना, बाबा की याद से विकर्म भी विनाश होता है और सत्युग के लिए प्राप्ति भी बना लेते हैं आत्माभिमानी होकर। क्योंकि 21 जन्म हमें आत्माभिमानी बन के रहना है, तो योग अभ्यास हमें इतनी गहराई और बहुत दीर्घ होना चाहिए। तो 1-2 दिन या 1-2 साल की जो अभ्यास हम करेंगे वो 21 जन्म में नहीं आएगा। तो जब से बाबा ने हमें ज्ञान दिया है तो उस समय से ज्ञान और योग दोनों को हमें बैलेंस रखना ही है। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है, अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हो तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। बल याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं परंतु पहचान नहीं है। बोलेगा देखिए बाबा कहते हैं कि आधा कल्प हम भक्ति में भी बाबा को याद करता है, लेकिन याद थी लेकिन तकलीफ से थी, क्योंकि हमारा जो नियम ऐसा बना हुआ था ना भक्ति मार्ग का कि दूर दूर जाना है, वहां पे मंदिरें होती हैं और फिर आत्मा में भी शांति नहीं थी, बंधन में थी, तो दुखी होकर ही पुकारती थी आत्मा। तो इस दुख से ही छुड़ाने के लिए बाबा भी कहते हैं कि सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो।
तो जिस बात की पता नहीं थी वो बात अभी पता चली है, तो इसमें हमें मेहनत करके अपने आप को आत्मा समझ के याद करना है, तभी तो ज्ञान का भी फल मिलेगा। तो तुमको सहज रास्ता बताते हैं वर्षा लेने के लिए। तो अभी हमें वर्षा भी लेना है, बाबा सहज रास्ता बता रहे हैं जी। इसमें कोई तकलीफ लेने की बात नहीं है। तो मन से अपने आप को आत्मा समझना ये कोई तकलीफ की बात है नहीं है। तो बाबा आगे क्या कहते हैं? इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने ये भागीरथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये भी ड्रामा में पाठ है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मपुरी के हैं, ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। ये भी ओके बोलेगा जी। बाबा यहाँ पे ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं कि मैं इस तन के आधार से अवतरित होके आपको ज्ञान सुनाता हूँ। तो ये है भाग्यशाली रथ। तो बाबा कहते हैं इस बात की पहचान आपको भक्ति में नहीं होती। तो जब संगम पे आते हैं हम लोग, तब ये पता चलता है कि परमात्मा का अवतरण कैसे होता है। वह अजन्मी है, अभोक्ता, अकाया, अशरीरी। तो इनका शरीर आधार लेते हैं, इसके लिए ये बन जाते हैं भाग्यशाली रथ। तो अवतरित होते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, यानी संगम युग पे जब दादा लेखराज को ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा बनते हैं। तो ब्रह्मा से फिर ब्रह्मा बनकर पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ के आधार से विष्णु का पद प्राप्त करते हैं। फिर विष्णु से फिर ब्रह्मा बनते हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र का जो नियम है फिरता रहता है। यानी सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर और कलयुग। जब सतयुग में विष्णु होते हैं तो कलयुग में जब आते हैं, तब कलयुग से जब संगम पर आते हैं तब ब्रह्मा बन जाते हैं। तो बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मपुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के। यानी अभी हम हैं संगम युग पर। संगम युग है ब्रह्मपुरी, बाबा कह रहे हैं आज ब्रह्मपुरी, फिर है विष्णुपुरी। संगम से जब हम पुरुषार्थ करके परमधाम जाएंगे तो वहां से आएंगे विष्णुपुरी में। तो विष्णुपुरी से फिर ब्रह्मपुरी। तो ये जो सृष्टि चक्र का जो नाटक फिरता है 5000 साल का और 84 जन्म का, तो इसका हिसाब किताब बाबा कह रहे हैं यहाँ पर। ये भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकम विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने, बोलेगा जी भाई साहब। जो भी बाबा ने कहा, ये पुरुषार्थ और प्रालब्धि का, विष्णु और ब्रह्मा का ये पूरा बात, ये पूरा मदार जो है, बाबा कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ब्रह्मा से विष्णु बनने के लिए जो मेहनत हमें करनी है वह है ये बात। जब हमारा विकर्म विनाश होगा तभी तो हम जाके सतयुग में अपना पाठ बजा सकेंगे। तो इसीलिए तुमको
खुशी होनी चाहिए। एक अंतिम जन्म में पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। द्वापर से लेके कलयुग तक 63 जन्म हम क्या करते आए? देहाभिमान में आए और विकारों में फंसते गए। तो बाबा कहते हैं निर्विकारी दुनिया में जाके अगर 21 जन्म आपको पाठ बजाना है तो इस संगम युग, एक युग में आपको पवित्र बन के रहना, और एक जन्म में आपको पवित्र बन के रहना ही रहना है। तो पवित्रता मना, पवित्रता का डेफिनेशंस बाबा क्या देते हैं कि मन मना भवा, क्योंकि मन ही है मूल कारण। तो इसको पहले पवित्र करो और परमात्मा के साथ जोड़ो। जब आप आत्माभिमानी बनेंगे तब जाके आपका विकर्म विनाश होगा और पुरुषार्थ के आधार से आप अपना पद भी पा सकेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी है, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा बोलेगा। देखिए बाबा कहते हैं हम एक बाप के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। तो इस संगम युग पे जब हम ब्रह्म मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं तो इस एक जन्म में हमें मेहनत करनी होती है आत्मा अभिमानी बनने की। तो जब हम बनते हैं उस आधार से ही पदवी पाते हैं। तो वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगती है, क्योंकि थोड़ा संस्कार कड़ा होता है ना, क्योंकि आत्मा बहुत जन्मों से गुजर के आई है विकारों से। तो इस एक जन्म में जब हम एकदम ब्रह्म कुमार या कुमारी बनते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो धीरे धीरे बाबा कहते हैं जितना जितना पुरुषार्थ करते जाओगे तो धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था जब आप पहुंच जाओगे उस अवस्था तक, तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे। तो जब आपका आत्मा इतना पवित्र बन जाता है तो वो इस पतित तन में नहीं रहेगा। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था में इतना परिपक्व हो जाएंगे तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा जब कर्मातीत अवस्था आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आत्मा अगर पवित्र है तो पतित तन में रह नहीं सकता। तो लड़ाई लग जाएगी जब सभी लोग इस कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे, तो लड़ाई भी लग जाएगी। एक बाप की ही याद रहे, तो एक बाप दूसरा ना कोई। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप उस परमात्मा की याद में अपने आप को आत्मा समझ रहना है। तो इसमें मेहनत है। तो आज बाबा ने सारी मुरली में बार बार यही बात को दोहराई है कि अपने आप को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। तो इसे हमें पक्का करनी है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षी हो, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृढ़ता बन। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन,
हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। वरदान का विस्तार में बाबा कहते हैं, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसा ही साक्षी दृष्टि बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। तो कर्म का फल श्रेष्ठ होने का कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। ओम शांति। तो आज का अव्यक्त इशारे में बाबा बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करना है, समय भी सफल करना है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसीलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसीलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।